दो अहम वाक़यात दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने का सबब बने। ऐसे वाक़यात जिन्होंने एक इंसान की दुनिया ही बदल कर रख दी। ये वाक़यात क्या थे और दुनिया की पहली वैक्सीन कैसे बनी? आज हमारे चैनल नामालूम से मालूम तक में यही सब कुछ। तो देखते रहिए हमारा चैनल नामालूम से मालूम तक। ये उन दिनों की बात है जब फ्रांस का शहर पेरिस रोशनी और खुशबुओं के शहर के तौर पर नहीं जाना जाता था। सन 1850 में पेरिस गंदगी, मच्छर, मक्खियों, कीचड़, बीमारियों और भिखारियों की वजह से मशहूर था। मगर फिर एक ही दिन में दो ऐसे वाक़यात हुए जिसने न सिर्फ पेरिस, फ्रांस बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख बिल्कुल बदल कर रख दी। एक दिन एक शख्स अपने ख्यालों में मगन पेरिस की पतली गलियों से गुजरकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। रास्ते में जगह जगह गंदगी पड़ी थी और जा बजा शराबी गिरे पड़े थे। पैदल सफर करते हुए वो दरियाए सीन के किनारे आ पहुंचा, जहां आवाम का एक हजूम इकट्ठा था। उसने रुक कर देखा तो दरिया के पुल के नीचे जवान लड़के खून की उल्टियां कर रहे थे और तड़प तड़प कर उनकी जान निकल रही थी। उनकी ये हालत शराब नोशी के बाइस हुई थी। उस जमाने में कसरत शराब नोशी से जवान इंसान के भी फेफड़े और जिगर गल जाते थे और वो तड़प तड़प कर मरता था। लाइलाज बीमारी के बाइस खानदान वाले ऐसे अफराद से जान छुड़ाने के लिए उन्हें दरिया के पुल के नीचे छोड़ जाते, जहां तड़प कर मरने के बाद उनकी लाशें म्युनिसिपल कमेटी वाले उठाकर ले जाते और जला देते। कुछ ही दूर मजीद गया तो उसे कुछ और अफराद बेयारो मददगार नजर आए। इन लोगों को भी खानदान के अफराद ने छोड़ दिया था। इन अफराद को बावले कुत्तों ने काट लिया था और अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। खानदान के अफराद भी खौफ के बाइस उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं थे। उस दिन कोई नहीं जानता था कि ये दो वाक़यात उस शख्स और पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल देंगे। उस शख्स का नाम लुई पास्चर था। उस दिन लुई पास्चर को गहरा सदमा पहुंचा और उसने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। लुई पास्चर सन 1822 को पेरिस जैसे गलीज शहर में पैदा हुआ। बाप चमड़े का काम करता और खानदान की जरूरियात पूरी करता। लुई पास्चर ज़हीन था और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में महारत हासिल कर गया था, जिसकी वजह से उसने स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। उस दिन से पहले शायद उसने कभी पेरिस में मौजूद बढ़ते शराबियों और बीमार भिखारियों पर गौर न किया था, मगर अब अचानक वो उनके लिए कुछ करने का सोच चुका था। सबसे पहले उसने ये तहकीक शुरू की कि आखिर शराब नोशी से इतने कम अरसे में इंसान मर क्यों जाते हैं। तहकीक से उसे पता चला कि शराब में कुछ जरासीम मौजूद होते हैं जो इंसान में इन्फेक्शन पैदा करके उसे मार डालते हैं। वो पूरी दुनिया को शराब के इस्तेमाल से तो ना रोक सकता था, मगर 1872 में उसने एक ऐसा तरीका इजाद किया जिससे शराब में मौजूद जरासीम का खात्मा हो जाता है। उसकी तहकीक ने इनकलाब बर्पा कर दिया। उसके इजाद करदा तरीके के नतीजे में दुनिया में शराबी तड़प तड़प कर मरना बंद हो गए। उसके तरीके का नाम पेस्चराइजेशन था। आजकल खाने पीने की अशिया, खासकर दूध को जरासीम से पाक करने के लिए पेस्चराइजेशन का तरीका आम इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं बल्कि लुई पास्चर अनथक मेहनत से कुत्ते के काटने की वैक्सीन बनाने में भी कामयाब हो गया। ये वैक्सीन 1885 में एक इंसान को लगाकर उसकी जान बचा ली गई। ये दुनिया की पहली वैक्सीन थी। उसने कर दिखाया था। दुनिया हैरान थी। लुई पास्चर के हाथ चूमे जाते और उसे देवता माना जाता, मगर वो यहां पर ना रुका। उसने इंसानी आज़ा को गला देने वाली बीमारी एंथ्रेक्स का भी इलाज ढूंढ निकाला। जो उसने सोचा था वो उससे ज्यादा कर चुका था, मगर वो रुकना नहीं जानता था। उसने पेरिस में छोटी मोटी जगह खरीदी और दुनिया में पहला माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया। इस इंस्टीट्यूट का क़याम 1887 में अमल में आया। जो कमाया इस इंस्टीट्यूट पर लगा दिया ताकि उसके दुनिया से जाने के बाद भी यहाँ काम होता रहे और इंसानों को मोहलिक अमराज से बचाया जा सके। अब इस इंस्टीट्यूट में 2780 अफराद दिन रात काम करते हैं
और दुनिया के 24 मुल्क पैसा मुहैया करते हैं। इस इंस्टीट्यूट ने दुनिया में मुताद्दिद बीमारियों की दरियाफ्त की और उनका इलाज भी। इस वक्त भी कोरोना के खिलाफ जंग में इस इंस्टीट्यूट के 1900 साइंसदान दिन रात काम कर रहे हैं और उस वक्त तक चैन से ना बैठेंगे जब तक इंसानों को इससे छुटकारा ना दिला दें। 28 सितंबर 1895 को लुई पास्चर इंस्टीट्यूट से बाहर निकला तो उसे दिल का दौरा पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। उसे पूरे एजाज के साथ पास्चर इंस्टीट्यूट में ही दफन कर दिया गया और अब इसके मज़ार में नई बीमारियों के इलाज और इंसानियत की भलाई के लिए दिन रात काम हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह करें।